हाय एवरीवन, दिस इज सीए निकिता जिंदल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू स्टडी व्हेन यू डू नॉट फील लाइक स्टडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगी जो आपको स्टडीज करने में बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा। मतलब अगर आपका मन भी नहीं होगा तो भी आप स्टडीज करोगे सब टेक्निक्स को अप्लाई करने पर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द पावर ऑफ स्मॉल स्टार्ट। हमारा माइंड क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करता है? बिकॉज हमें ये लगता है, हम लोग क्या करते हैं, खुद को हाई टारगेट दे देते हैं। समझो हम लोग डे 1 पर है, हमने बोल दिया, जो हम लोग बिल्कुल भी स्टडीज नहीं करते थे, हम माइंड को ये बोल रहे हैं हमें 8 घंटे स्टडीज करनी है, या वो डर जाएगा ना माइंड। तो हमें क्या करना है एज अ बिगिनर, हमें माइंड को ये बोलना है कि भाई तुम सिर्फ 5 मिनट स्टडीज करो ना, 5 मिनट बैठो, उस जोन में आ जाओ। तुम्हें माइंड को कंफ्यूज करना है। एक बार तुमने 5 मिनट अचीव कर लिया ना, आई एम 99% श्योर वो 5 मिनट का हाफ एन आवर टू 1 आवर तक स्ट्रेच हो ही जाएगा, बिकॉज तुम उस जोन में आ जाओगे। प्रॉब्लम ही वही रहती है, हम लोग हाई टारगेट्स दे देते और हम लोग फिर उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते कि नहीं नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्मॉल टारगेट्स देने हैं। ठीक है, 5 मिनट बोलो माइंड को, फिर 10 मिनट बोलो, वैसा कि अपने माइंड को कंफ्यूज करना है और उसको जोन में लाना है कि सारी बुक्स निकाल ली, फिर चैप्टर पढ़ ली, टाइम टेबल बना लिया, ये सब करो। अपने आप ही आपसे चीजें होने लगी कि आप 5 मिनट की जगह और अच्छे से स्टडीज कर पाओगे। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट इज सेट अ स्टडी एनवायरनमेंट। देखो, अगर हमें कोई नई हैबिट बिल्ड करनी रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो कम्युनिटी ज्वाइन करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फिट रहना है, ठीक है, तो मैं फिट कैसे रहूंगी? आई हैव टू ज्वाइन अ जिम। ठीक है, मुझे जिम ज्वाइन करनी है, मुझे योगा सेशंस कुछ तो लेना ही पड़ेगा ना, ऐसे घर बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। बेसिकली मुझे अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो सेम ये स्टडीज के साथ होता है। अगर आपको स्टडीज करनी है तो आपको वो एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हम ऐसे बिस्तर में बैठे बैठे या लेटे लेटे स्टडीज कर लेंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके पास प्रॉपर स्टडी डेस्क होनी चाहिए। आपके गोल्स जो भी आप अचीव करना चाहते हो, कि आप ये कोर्स क्यों कर रहे हो, क्या आपके गोल से, योर वाई शुड बी क्लियर, आपका विजन बोर्ड, सब कुछ उस डेस्क में होना चाहिए, सो दैट आपको वो मोटिवेट करे डेली बेसिस पे स्टडीज करने के लिए। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि एक स्टडी एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी ध्यान रखें, आपका जो स्टडी एनवायरनमेंट है ना, उसमें लेस डिस्ट्रैक्शंस होने चाहिए। आप ऐसा रूम चूज करो ना जहां पर एटलीस्ट बाहर की नॉइज काफी कम हो, कम डिस्ट्रैक्शंस हो। ठीक है। नंबर 3 इज मोटिवेशन थ्रू विजुअलाइजेशन। आपको कभी भी ऐसा लगे ना, लाइक आप कभी लो फील कर रहे हो, कभी मन नहीं कर रहा स्टडीज करने का, तो हमेशा क्या करो, अपने गोल्स को विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करो कि आपने ये कोर्स क्यों चूज करा है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। आप उस दिन को विजुअलाइज करो कि जैसे मैं जब सीए करती थी, मैं उस दिन को विजुअलाइज करती थी कि मैं सीए बन गई हूं। ठीक है, वो दिन को मैं हमेशा विजुअलाइज करती थी। तो आप लोग ये करो कि अगर आप कोई कोर्स करो तो जस्ट विजुअलाइज दैट डे कि आपने वो डिग्री अचीव कर ली हो। ठीक है, आपके जो टारगेट्स है कि आपको समझो जॉब करनी हो, आपका फर्स्ट पे कितना होना चाहिए, आपकी फर्स्ट सैलरी को विजुअलाइज करो, उस कंपनी को विजुअलाइज करो। तो जस्ट स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट। उससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब मैं विजुअलाइज करती थी ना वो दिन कि हाँ मैं सीए बन गई हूँ, तो और मेरी फैमिली बहुत खुश है, उस दिन वो जो विजुअलाइजेशन था उसकी पावर इतनी स्ट्रांग थी ना, ऑटोमेटिकली खुद को इतना मोटिवेटेड फील करते थे ना कि हाँ हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं, हमारे गोल्स है। तो आपका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए विजुअलाइजेशन। ऐसा नहीं कि हम जब भी लो फील करें तब करें। आई वुड रिकमेंड आप डेली बेसिस पे विजुअलाइजेशन करो। ठीक है। नंबर 4 इज फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। देखो, अगर हम लोग खुद से ही करते रहेंगे, सब कुछ हमने टाइम टेबल बना लिया, बट हम लोग उसका डेली बेसिस में 10% अचीव नहीं कर रहे, और देयर इज नो वन जिसको हम लाइक बेसिकली हम अकाउंटेबल हो, तो हम लोग खुद पे तक काम ही नहीं कर पाएंगे ना। तो सबसे अच्छी टेक्निक ये होती है कि आपके पास या तो कोई फ्रेंड होना चाहिए, स्टडी बडी, जिसको आप डेली बेसिस पे बताओ कि यार ये मेरा टास्क है। ठीक है, मुझसे तुम डे एंड पे पूछो मेरा कितना अचीव हो गया, और वो भी आपको डेली बेसिस पे बताए कि यार ये उनका टास्क है, और वो भी आपसे डिस्कस करे। तो इससे क्या होगा ना, आपको पता रहेगा कि ठीक है मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे इवनिंग में, मुझे रात में किसी को, आई विल बी आंसरेबल टू समवन। ठीक है, तो ये पावर होती है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की। अब ये भी हो सकता है कि आपके पास मे बी स्टडी बडी नहीं हो, आपके फ्रेंड्स नहीं हो, कुछ और कोर्स कर रहे हो, तो आप लोग ये कर सकते हो जो मैं भी करती थी, मेरी सिस्टर थी, मैं उनको मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना दिया था। उसको मैंने राइट दे दिया था कि तू डेली बेसिस में मुझसे पूछ कि कितना टास्क हो गया है। मैं उससे डिस्कस करती थी कि मेरा ये टाइम टेबल है, प्लीज मुझसे डेली बेसिस में पूछना मैंने कितना अकम्प्लिश कर दिया है, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कंप्लीट नहीं होता था तो मुझे वो सुना, उसके पास राइट है कि मुझे सुनाए भी हो।
ठीक है, सो दैट मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। नंबर 5 इज ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर गोल्स। देखो अगर मैं डे 1 पे बोलूंगी कि यार मेरे को 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है, तो मेरा ब्रेन वर्क कैसे करेगा, ओ गॉड इतने सारे चैप्टर्स, मैं तो नहीं करने वाली, ठीक है। तो हमें अपने ब्रेन को कंफ्यूज करना रहेगा, हमें उसको बोलना पड़ेगा 10 चैप्टर को ब्रेक डाउन कर लो एक एक चैप्टर्स में, और एक चैप्टर में भी उसका भी सब ब्रेक डाउन कर लो कि एक चैप्टर में हम लोग एक टॉपिक पकड़ लेते, ठीक है। हम लोग ये ब्रेन को बोलेंगे ठीक है तुझे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, तुझे सिर्फ एक टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जितना हो सके अपने ब्रेन को कंफ्यूज करो। जैसे जैसे ब्रेन कंफ्यूज होगा वो एक बार स्टडीज करने बैठ जाएगा, एक चैप्टर हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आप खुद से ही और चीजें पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। तो इससे बोलते हैं कि लंबे टास्क को छोटे टास्क में डिवाइड करना। नंबर 6 इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। देखो अगर आपका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा ना पढ़ने का, तो क्या करो, एक चैप्टर उठाओ, ठीक है, आधा घंटा पढ़ो, खुद को ही माइंड में बोलो कि अगर मैंने कंप्लीट कर लिया मैं खुद को रिवॉर्ड दूंगी। रिवॉर्ड में क्या होगा, अगर आपको कोई चॉकलेट पसंद है आप वो खा लीजिए, या वॉटेवर है, आपको कुछ आइसक्रीम पसंद है, आपको कोई नॉर्मल सी आधा घंटे की कोई कुछ भी सीरीज भी देखना वो कर लीजिए। तो बेसिकली उससे क्या होगा ना, सबके माइंड को एक वो मिलेगा, बूस्ट मिलेगा कि ठीक है मुझे आधे घंटे बाद ये रिवॉर्ड मिलने वाला है, इसलिए मुझे स्टडीज करनी है। ये टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने भी फॉलो करी है और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी फॉलो करी, सबको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो आप भी ये फॉलो कर सकते। लास्ट बट वन ऑफ माय फेवरेट, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। खुद को ये बोलना होगा कि यार इट्स ओके, आज नहीं तो क्या हो गया, अगर आज स्टडीज नहीं हो पा रही है, हमें अपने पास्ट रिकॉर्ड्स चेक करना और देखना है कि ठीक है हमने एटलीस्ट 5 to 6 डेज तो अच्छे से स्टडीज करी ना। ऐसा होता है बहुत बार, जब मैं भी सीए की स्टडीज करती थी ना, ऐसा था बहुत बार ऑफ डेज थे कि मन नहीं करता था, बहुत ज्यादा बोलते ना ओवरबर्डन कर लेती थी कि नहीं हो पा रहा है स्टडीज। तो आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपके साथ क्या हो रहा होगा, बट लेट मी टेल यू गाइज, इट इज कंप्लीटली ओके टू हैव ऑफ डेज, इट इज ओके टू टेक अ ब्रेक, बट वॉट इज नॉट ओके कि खुद का ख्याल नहीं रखना, खुद के साथ कंपैशन नहीं होना, खुद को ये बोलना कि नहीं तुम ब्रेक नहीं ले सकते, खुद को ये बोलना कि यार ऐसे कैसे तुम ब्रेक ले रहे हो, तुम्हारा तो कोर्स, मतलब तुम खुद को बेसिकली किसी और से कंपेयर करना कि हमारा तो टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, उनके हो गए एंड ऑल, ये सब छोड़ो। आपको जो अच्छा लग रहा है ना, टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कल से रीस्टार्ट करो, ठीक है। मेन है कि आपका दिमाग ये क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टडीज मन नहीं कर रहा तो भी आप जबरदस्ती स्टडीज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपका स्टडीज में भी नहीं फोकस हो पाएगा। और उसके अलावा अगर आप कुछ समझो, कुछ भी आप मूवीज भी देखते हैं, कुछ भी आप ब्रेक भी लेते हैं, आप ब्रेक में भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो इट इज बेटर जब स्टडीज करो और जब ब्रेक ले रहे हो तो 100% ब्रेक में फोकस करो, दोनों को मिक्स अप मत करो। आप खुद को ये डिक्लेयर कर दो दैट टुडे इज माय ऑफिशियल ब्रेक डे, और उस टाइम कुछ भी स्टडीज की टेंशन मत लो। ब्रेक डे मतलब कंप्लीट फन डे, मजे करो उस टाइम, यार यू डिजर्व ब्रेक, राइट। आपने इतना अच्छे से स्टडीज करा है, ब्रेक डे तो बनता ही है ना, टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। सो गाइज इट इज कंप्लीटली ओके इफ यू डू नॉट फील लाइक स्टडी, बट आपको राइट टेक्निक्स पता होनी चाहिए जो हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रहा है कि आप कैसे स्टडीज कर सकते हो, ठीक है। और इट इज ऑल्सो ओके टू टेक अ ब्रेक, ओके। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने अपने लिमिट को कैसे पुश करा है, क्या स्ट्रेटेजीज थी जो आपने अप्लाई करी थी, सो दैट कोई और स्टूडेंट होगा वो आपकी देखकर इंस्पायर होगा। लेट्स कॉन्कर आवर गोल टुगेदर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।